सो स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है m स्क्वायर माइनस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। और फैक्टराइजेशन मेथड को बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिट मेथड भी जो है इसको बोला जाता है। अभी हमें इसको फैक्टराइज करना है, मतलब हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने, दो फैक्टर्स निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, दो सॉल्यूशन हमें मिलेंगे, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये माइनस की जगह प्लस भी हो सकता है, प्लस की जगह माइनस भी, दैट डजंट मैटर। तो यहाँ पे माइनस है इसलिए मैंने वहां पे माइनस लिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म है। अभी देखिए यहाँ पे एम स्क्वायर है, एम के साथ एम का कोएफिशिएंट क्या होगा, एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि ए की जगह पे है, तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हम 1 लिख लेंगे। क्योंकि जब कुछ नंबर नहीं हो कोई भी वेरिएबल के साथ, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे 1 है। और सी के जगह पे हमारे पास 13, तो प्रोडक्ट में हमारे पास फार्मूला है ए इंटू सी। ठीक है, ए इंटू सी चाहिए हमें। तो एम स्क्वायर के जगह पे ए के जगह पे 1 है और सी के जगह पे है 13, तो हमें प्रोडक्ट चाहिए 13। ठीक है, हमें दो नंबर फाइंड करने। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसको अगर हम ठीक से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल है कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 13 आना चाहिए, और जो सम है वो आना चाहिए बी की वैल्यू। बी के पोजीशन पे है -14। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी आ रहा है, तो बी के पोजीशन पे -14 है, तो हमें यहाँ पे चाहिए -14। मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 13 आता है, +13, और एडिशन करने पे -14 आता है। ऐसे हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 13 आता है और जिनको ऐड करने पे -14 आता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा और इसके ए के जगह पे, बी के जगह पे, सी के जगह पे कौन से वैल्यूज है वो हमने जो है तो यहाँ पे कंसीडर किया। और प्रोडक्ट ए इंटू सी होता है, जो भी वैल्यू ए की जगह पे रहे वो वैल्यू और सी की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलेगा वही नंबर कहलाएगा प्रोडक्ट। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 13 आना चाहिए, जिनको ऐड करने पर -14 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं 13 वन सा कर दूं तो ये आ जाएगा 13, ये तो हो गया प्रोडक्ट। और सम क्या होगा, 13 प्लस 1, ये होगा 14। लेकिन हमें तो -14 चाहिए, लेकिन यहाँ पे 14 आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा। और एक ट्राई करते हैं। अभी हमें 13 वन सा ऐड करना है, तो अगर मैं ऐसे करूँ 13 इंटू -1, ठीक है, -13 इंटू -1 अगर मैं करता हूँ तो ये +13 आएगा। और सम क्या होगा, -13 -1 विल बी -14। यस, यही तो हमें चाहिए था। देखिए -13 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +13 हो रहा है, जो कि हमें चाहिए। हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, +13 चाहिए। और सम क्या चाहिए, हमें सम चाहिए -14। तो यही वो दो नंबर है -13 और -1, जिनको मल्टीप्लाई करने पर +13 मिलेगा और जिनको ऐड करेंगे तब -14 मिलेगा। सो हम ये जो दो नंबर है -13 और -1, ये दो नंबर के आगे वेरिएबल कौन सा, x है क्या, नहीं m है, तो -13 के साथ m लगा दो, -1 के साथ m लगा दो, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है। माइनस, देखिए हम ऐसा -1m नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली -m लिखते हैं। ये जो -m है इसी का मीनिंग होता है -1m। ठीक है, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट 1 ऑलरेडी होता है। तो हमारे पास दो नंबर है -13m और -m। ये दो नंबर को हम इस वाले टर्म से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, इस मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिट मेथड। तो हम ये जो मिडल टर्म, मिडल मतलब क्या, बीच का, देखो यहाँ पे एक टर्म है m स्क्वायर, यहाँ पे है 13, जो बीच का टर्म है इसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, इसको डिवाइड करना है, दो भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो -14m है हम इसको रिप्लेस करेंगे, इसके जगह पे हम पुट करेंगे -13m और -m। जब आप ये दो टर्म से मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे, बाकी के टर्म एज इट इज लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले m स्क्वायर है, हमने यहाँ पे m स्क्वायर लिख दिया। अभी इसके आगे लगा देते हैं -13m, उसके आगे -m, उसके बाद +13 इक्वल टू 0। क्या किया हमने मिडल टर्म को गायब कर दिया, हमने मिडल टर्म को हटा दिया, उसके जगह पे जो दो नंबर है वो हमने लिख दिए। वो नंबर कैसे मिले हमको, इस वाले मेथड से। प्रोडक्ट में क्या चाहिए, a इंटू सी, सम में क्या चाहिए, b। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं इसके मदद से हमें दो नंबर मिले हैं -13m और -m। उसको लेके आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडल टर्म ये वाली टर्म को गायब करना है। ठीक है, नाउ जब हमने ये कर दिया, अगले स्टेप में हम इसके दो ग्रुप बना देंगे। ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है, हमने दो ग्रुप को अंडरलाइन कर दिया है। अभी यहाँ पे दो टर्म है और यहाँ पे भी दो टर्म है, तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें m कॉमन है, तो मैं m बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों में भी m अवेलेबल है ना, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में m को m से कर देता हूँ, ताकि जब m को मल्टीप्लाई करेगा तो m स्क्वायर बनेगा, माइनस एज इट इज आएगा। m को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 13m मिलेगा, m को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13m मिलेगा। सी m इंटू एम, एम स्क्वायर, m इंटू 13m, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। अभी क्या करना है, अभी सेम ब्रैकेट थोड़ी सी जगह छोड़ के आपको यहाँ पे लिख देनी है। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आपको लास्ट में दो सॉल्यूशन तो मिलेंगे ही, लेकिन बीच में दो कॉमन ब्रैकेट मिलने हैं आपको। अगर ये दो ब्रैकेट कॉमन नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आपका कुछ तो गलत हो रहा है ना, फैक्टराइजेशन में कहीं तो प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको ये दो ब्रैकेट आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अभी यहाँ पे m माइनस 13 है, m को किससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस m होगा, m को किससे मल्टीप्लाई करने पे माइनस m होगा। m को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करूं तो -m होगा, तो मैं यहाँ पे -1 लिख देता हूँ। चलिए वेरीफाई करते हैं। -1 इंटू m माइनस m, -1 इंटू -13, ठीक है, -1 इंटू -13 इक्वल टू +13। यहाँ पे +13 है, ठीक है, यहाँ पे +13 है, इसका मतलब ये हमारा आंसर वेरीफाई हो रहा है। अभी क्या करना है, ये जो दो ब्रैकेट कॉमन है इसको हम एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। हमें जो दो ब्रैकेट सेम ब्रैकेट्स मिले हैं, वो दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट हम कॉमन लिखेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर है m और -1 ब्रैकेट के बाहर है, इनको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे इक्वल टू 0। देखिए क्या किया हमने, ये जो दो कॉमन ब्रैकेट है इसको एक ही बार लिखा, और जो वैल्यूज ब्रैकेट के बाहर है जिनको ब्रैकेट नहीं लगे हैं उनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख दिया, m और -1 को एक ब्रैकेट में लिख दिया। नाउ वी हैव टू टर्म्स m माइनस 13, m-1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू 0 है, तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं m-13 इक्वल टू 0 और m-1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब ये दोनों वैल्यू 0 है, इसका मतलब एक तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, है ना, दोनों में से कोई भी एक 0 होगा या दोनों भी 0 हो गए। यहाँ पे दोनों भी 0 बता रहा है, तो हमने दोनों को अलग अलग करके लिख दिया है, बाकी कुछ नहीं है। नाउ m विल रिमेन टू लेफ्ट हैंड साइड, ये 0 एज इट इज रहेगा, -13 शिफ्ट होगा तो +13 हो जाएगा। यहाँ पे m इक्वल टू 0, -1 शिफ्ट होगा तो +1 हो जाएगा, m इक्वल टू 13 और m इक्वल टू 1। हमें तो आंसर मिल गए, यही तो हमें चाहिए था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करोगे तो आपको दो आंसर मिलेंगे।